जेमिनाई 8 नवंबर को चांद ग्रहण आपके 12वें घर में हो रहा है। यकीनन छठा घर मजबूत मुहर्रक है, लेकिन यहाँ पर ग्रहण कुछ हैरान कुन हो सकता है और ये बराह रास्त जेमिनाई पर असरअंदाज नहीं होता। ये किसी छुपे हुए घर में है, इसलिए कुछ ख्वाब, डाउनलोड और मालूमात जो आप देखते हैं और 12वें घर में इनविजिबल से असरात होते हैं ताकि आपके वजदान की बुलंदी की तरह हो सकें। और यहाँ तक कि नॉर्थ नोड के ख्वाब, यहाँ तक कि किसी किस्म की मालूमात जो आप डाउनलोड करते हैं कोई नफ्सियाती आपको बता सकता है। क्या आप इसे खुद डाउनलोड कर सकते हैं? चांद ग्रहण सिर्फ कोई मुकम्मल चांद ग्रहण नहीं होता, ये आपके ख्याली लफ्ज़ से जुड़ा होता है। अंदरूनी रूह की सरगर्मी का शायद तसव्वुर नहीं किया जा सकता। जब रोलिंग ने पूरा हैरी पॉटर डाउनलोड किया तो उसने कहा कि ये इसके साथ ऐसा हुआ क्यों हुआ, जैसे एक सेकंड में ख्याल आया कि चांद ग्रहण लग गया हो। आपको सिर्फ एक और मिसाल दे रही हूँ, इसमें आपके माजी की किसी चीज़ के बारे में जिसमें आपके माजी की किसी चीज़ के बारे में भी वाज़े एहसास हो सकता है कि 12वें घर का ताल्लुक माजी की किसी ज़िंदगी से है। यादाश्त का बुखार सतह की तरफ बढ़ना बहुत ही पागल ख्वाब हैं। महीने के पहले 20 दिन यकीनन 12वें घर का ताल्लुक गैर मुल्की मकामात और ममालिक से है। वहाँ अचानक कुछ हैरान कुन तरक्की हो सकती है, इसलिए आप में से कुछ अस्पताल से जुड़े हुए हैं। जहां आपको अस्पतालों में महदूद किया गया है, वहां कुछ सूरत हाल ऐसी हो सकती हैं जो कि एक तवील वक्त में आपको अकेले गुजारनी होंगी। आप में से कुछ को इस बारे में कुछ ताकतवर एहसास भी हो सकता है। आपके पास क्या है? शायद आप इस वजह से थे कि आपके छठे घर में बहुत सारे सियारों के साथ आप में से कुछ शदीद बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे फ़राइज़ के ज़रिए ज़िम्मेदारियां अंजाम देते हैं, क्योंकि इससे पहले एक नया चांद था। आपके छठे घर में चांद ग्रहण काम के साथ वहाँ कुछ बदल रहा है। अब सिर्फ घर में ही रह सकते हैं और आप इस तरह के कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। आप इस तरह की जिम्मेदारियों में ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करते हैं और आपकी सेहत का ख्याल रखने के फ़राइज़ छठे घर में शायद नवंबर में इस तरह की चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करने और मसाइल का ख्याल रखने के लिए अच्छा वक्त हो सकता है। ये चांद ग्रहण आपको इस तवानाई से निकाल सकता है। थोड़ी देर के लिए एहसास करें कि आपके लिए आराम करने और दुनियावी परेशानियों से अलग होने का क्या तरीका है, क्योंकि यहीं पर दुनियावी मसाइल हैं और आपके अपने मसाइल और आपकी अपनी मजलूमियत पर इत्मीनान का इजहार करें और किसी भी चीज़ की तलाश करें जो दुनिया में इसके आसपास के छठे घर के खौफ से है, जो इस महीने में शदीद हो सकता है। लेकिन मुकम्मल चांद ग्रहण अपने आप से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है और आपको एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हुए आपको जाहिर करता है कि ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है, जहां सिर्फ मादी की बजाय एक आला हकीकत है और हर एक ऐसा नहीं हो सकता। आपकी महारत के लिए अक्ली नुक्ता नज़र के साथ कभी कभी कुछ आला ताकतों को मदाखलत के लिए बुलाया जा सकता है और कुछ इस किस्म की रसाई है जो 12वें घर में चांद ग्रहण है। आपको मालूम है कि ऊपर का चांद ग्रहण आपको मज़ीद परेशान कर सकता है, क्योंकि आप जिस्मानी तौर पर ज़्यादा खुले हो जाते हैं और हो सकता है कि वो आपके अपने अल्फाज ना हो। सिर्फ इज्तिमाई तब्दीली को उठाना परेशानी है और इज्तिमाई जज्बात में टाइप करने से ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। यकीनन आपको घरेलू कवानीन के हवाले से मोहतात रहना होगा। बाज़ अखराजात बाज़ औक़ात ज़्यादा हो सकते हैं। चूँकि नॉर्थ नोड इसका एक हिस्सा है, वो कुछ मुतमईन कर सकते हैं। ये मखसूस अखराजात कुछ ला सकते हैं। फिर नीचे लाइन के साथ साथ तख़य्युल के कुछ गहरे एहसास डाउनलोड, और ये 12वें घर का असल नाम है।
थोड़ा सा 10वां घर पोशीदा दुश्मनों से जुड़ा हुआ है, ताकि आपको पता चल सके कि कुछ मालूमात जो हैरानकुन हैं, जो चौंका देने वाली हैं, जिनमें से ऐसी चीज़ें शामिल हो सकती हैं जिसकी आपको तवक्को नहीं थी। ये कहना कि चांद ग्रहण इन चीज़ों में से एक है जो पहले 2 हफ्तों में एक बड़ा दबाव ला सकते हैं। बुनियादी तौर पर इन घरों में होता है जो ज़हनी तौर से मुतल्लिक सोच से जुड़े होते हैं, जिस्मानी किस्म के साथ साथ जिस्म के तकाज़ों से भी निमटना, चूँकि ये यहाँ खौफ ज़दा है। अपनी ज़हनी सेहत का बेहतर ख्याल रखें। सफ़र करने के लिए अगर आप महीने के पहले 10 से 15 दिनों में आपके नामे घर में ज़ोहल मुहर्रक हो रहा है, 12वें में भी सियारे क्यों चल रहे हैं, जो कि दूर दराज मकामात पर सफ़र करने के लिए खसूसी तौर पर जाने वाले हैं, जैसे मंसूबे लेकर बैरूनी ममालिक में जाना और 12वें घर के दायरे में जाना जाता है, क्योंकि वो ख़ास तौर पर चांद ग्रहण इस आस पास से ज़्यादा चीज़ें तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो सकती। लेकिन कुछ अचानक हैरतें, ख़ास तौर पर आप में अंदरूनी दुनिया, आपके कैरियर के सिलसिले में, ये चांद ग्रहण आपके काम करने के माहौल को ले सकता है। फिर मरीख जारी है। पूरा महीना जेमिनाई में पीछे हटना है। जेमिनाई कुछ लड़ाइयों में दाखिल हो रहा है। इस वक्त दोबारा जमा होने का वक्त है। पीछे हटने के दौरान, और ये ज़रूरी नहीं था कि सिर्फ जिस्मानी तौर पर कोई बड़ा चैलेंज हो सकता है, आपने खुद को कुछ सीखने या इस पर काबू पाने के लिए डाल दिया है। किसी चीज़ से निमटना या किसी चैलेंज से निमटना, बाज़ औक़ात ये दुश्मनी यकीनी तौर पर शिद्दत इख्तियार कर जाती है। जब आप इन घरों पर होते हैं, जब मरीख पीछे की तरफ मुड़ रहा होता है, तो आप में से कुछ ने इस मैदान में मरने के अज़म के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। लड़ाई आप अपनी कमज़ोरियों से लड़ रहे हैं। आप शायद किसी नाइंसाफ़ी या किसी भी चीज़ से लड़ रहे हों। मरीख आपको बहुत हिम्मत देता है, हालांकि ये पीछे हटता है। ये वक्त है कि आम तौर पर दोबारा मुनज़्ज़म होने के लिए अपनी हिकमत अमली का असर नो जायज़ा लें और फिर दोबारा सोचने की तैयारी की जाए। आपके अगले इक़दामात और अपने आप पर एक गहराई से नज़र डालें। आप किस तरह जारी रखना चाहते हैं, और इसी तरह महीने के दूसरे हिस्से में बहुत कुछ हल्का हो जाएगा, क्योंकि मुश्तरी अक़दार संभालता है। मुश्तरी 2 हफ्तों के लिए मुद्दत का हाकिम है। तकरीबन 16-17 के बाद से ये आपके 10वें घर में बराह रास्त मोड़ना शुरू कर देता है। कुछ ऐसे बॉक्सेस के साथ जो इक़्तिदार में हैं, वो कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कुछ मौक़े आपके कौमी अवामी तस्वीर से मुंसलिक होते हैं। कुछ बेहतर वजह के ज़रिए आपके मुस्तक़बिल के लिए, आपके कैरियर में आप किस तरह दुनिया में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से से 16-17 के बाद तवज्जो छठे घर से हटकर फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को पसंद करने की तरफ चली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ताल्लुकात, या महीने के दूसरे हिस्से से हमें पूरे हिस्से की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। और ज़ोहरा आपका 7वां घर, उम्मीद है कि इससे ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपके पहले घर में एक मुखालिफ मरीख होगा जो आपके पहले घर से थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होगा। आपके पहले घर में मरीख की पसपाई के साथ मामूल के मुताबिक आपको कुछ चैलेंज दरपेश हैं। यकीनन आप कुछ तंजीमें नो कर रहे हैं, और आप कौन हैं? आप या तो दूसरे की तरफ से चैलेंज का सामना कर सकते हैं। दूसरों की मुतबादल नुक्ता नज़र से ये अच्छा है कि अपने आप को दूसरों के लिए खोलें। वो उस्ताद की तरह होंगे। महीने के दूसरे हिस्से के तालिब इल्म का दूसरों के साथ ज़्यादा मेल जोल है।
یہ آپ میں سے کچھ کے لیے قابل تجدید تعلقات ہو سکتے ہیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔